नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। लोकतांत्रिक प्रणाली में जितने अधिकार देश के नागरिकों को मिले हैं उनमें से सबसे बड़ा अधिकार है वोट देने का अधिकार। क्योंकि आपके एक वोट की ताकत कितनी होती है वो शायद आप अच्छी तरीके से जानते हो। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एक वोट से क्या होगा, लेकिन इतिहास खंगालने पर एक वोट की ताकत क्या होती है ये पता चलती है। इतिहास गवाह है कि एक वोट की ताकत कभी कम नहीं रही। एक वोट ने सरकार तक को गिरा दिया तो किसी के मुख्यमंत्री बनने के सपनों पर पानी फेर दिया। मगर जब एक मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल पसंदीदा प्रत्याशी के लिए करने जाता है और उसी वक्त अगर गलती से वोट किसी और पार्टी के खेमे में चला जाए तो फिर कितनी निराशा हो सकती है, इस बात का अंदाजा दूसरे चरण में बुलंदशहर लोकसभा सीट पर हुए मतदान के दौरान एक मतदाता ने जो किया उससे लगाया जा सकता है, जिसके बारे में जानकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल यूपी के बुलंदशहर में बसपा के एक समर्थक युवक ने गलती से हाथी की जगह कमल का फूल वाला बटन दबाने से गणासे से अपनी ही उंगली काट डाली। यानी कि अपनी गलती पर शख्स इस कदर पछता रहा था कि उसने अपने आप को यह खौफनाक सजा दे दी। पवन नाम के शख्स की हरकत से परिवार भी स्तब्ध है कि आखिर एक वोट के मिस हो जाने से उसने अपने शरीर से क्यों बदला ले लिया। पवन के भाई ने बताया कि दूसरे चरण के मतदान के दौरान पवन गांव के ही पोलिंग बूथ पर मतदान करने गया था और घर आकर हाथी की जगह फूल का बटन दब जाने पर अपनी उंगली का एक हिस्सा काट डाला। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि परिवार के किसी सदस्य को कुछ पता ही नहीं चल सका। इसके बाद लूलहान पवन को एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। बता दें कि ये पूरी घटना शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव अब्दुल्लापुर हुसालपुर की है, जहां से इस बार बुलंदशहर लोकसभा सीट पर बीजेपी से भोला सिंह, कांग्रेस से बंसी पहाड़िया और बीएसपी से योगेश वर्मा चुनावी मैदान में थे। वैसे चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों को लेकर लोगों की दीवानगी किस कदर सिर चढ़कर बोलती है, इसको लेकर ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी कई लोग आचार संहिता के उल्लंघन में जेल का मुंह तक देख चुके हैं। मगर जिस तरह से वोट गलत पड़ जाने से बुलंदशहर के शख्स ने अपनी उंगली को कड़ासे से काट दिया है, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।